ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ اسٹیج پہ تشریف فرما قائدین کرام، زعمائے ملت اور میرے سامنے جلسہ گاہ میں موجود ضلع حویلی کے باشعور پڑھے لکھے غیرت مند اور شہداء کے ورثاء، آج ہم کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے اس کانفرنس کے اندر شریک ہیں۔ آزادی کشمیر کے حوالے سے ہماری کانفرنسز کا سلسلہ 23 جولائی کو میرپور سے شروع ہوا تھا اور اس کے بعد 5 اگست کو مظفر آباد میں اور اسی طرح 25 اگست کو صابر شہید اسٹیڈیم راولاکوٹ کے اندر، اور پھر آج 24 اکتوبر جو تاریخی اعتبار سے آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے بڑا اہم دن ہے۔ یہاں فارورڈ کوہٹا کے اندر ہمارا ان کانفرنسز کا ایک مقصد ہے، اور پھر ساتھ ساتھ انہی ایام کے اندر یہودیوں کی طرف سے فلسطین کے اوپر جس وحشیانہ اور اندوناک انداز میں اہل فلسطین کا قتل عام کیا جا رہا ہے، تو ہم نے آزادی کشمیر کے ساتھ ساتھ فلسطین کو بھی اپنی اس کانفرنس کے ایجنڈے میں شامل کیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہودی اور ہندو کا آپس میں بڑا گہرا تعلق اور ربط ہے۔ ہندو گائے کا پجاری ہے اور یہودی جو ہے وہ بچڑے کا پجاری ہے، لہذا یہودی اور ہندو کا رشتہ ماں اور بیٹے کا رشتہ ہے، اور ان کی سرپرستی اور ان کی معاونت کے لیے دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ملک امریکہ، جس کے ہاتھ پر گزشتہ 20-22 سالوں میں کم و بیش 3 ملین مسلمانوں کا خون ہے، عراق میں، افغانستان میں، شام میں اور دیگر دنیا کے ملکوں پر امریکہ کی طرف سے نام نہاد دہشت گردی کی جو جنگ مسلط کی گئی، اس جنگ کے اندر لاکھوں کی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے۔ یہ ایک شیطانی اتحاد ہے، یہ شیطانی ٹرائیکا مثلث، یہ شیطانی مثلث ہے۔ ہندوستان، امریکہ اور اسرائیل
इस शैतानी इत्तेहाद का मकसद दुनिया के अंदर इस्लाम और मुसलमान हैं। आप देखें कि हिंदुस्तान ने भी कश्मीर पर गुज़श्ता 76 साल से नाजायज और गासबाना कब्जा जमा रखा है और इस कब्जे के दौरान 1.5 लाख से ज्यादा मकबूजा कश्मीर के मुसलमान शहीद हो चुके हैं। लाखों की तादाद में बच्चे यतीम हो चुके हैं। हजारों की तादाद में खवातीन बेवा हो चुकी हैं। लाख से ज्यादा कश्मीरी मुसलमानों की अमलाक, दुकानात नजरे आतिश हो चुकी हैं और कश्मीर की सियासी और मजहबी लीडरशिप कई साल से मकबूजा कश्मीर की जेलों के अंदर मुकय्यद हैं और इसी जेल के अंदर बाबा-ए हुर्रियत सैयद अली गिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपने बढ़ापे के अंदर अपनी आंखों में आजादी का ख्वाब सजाए इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। इन्हीं हिंदुस्तान की जेलों में हुर्रियत के बुजुर्ग रहनुमा अशरफ सहराई रहमतुल्लाह अलैह फौत हो गए। इन्हीं जेलों के अंदर मुसर्रत आलम भट्ट मुस्लिम लीग के सरबरा गुज़श्ता कई सालों से जिन पर 37 दफा से ज्यादा पोटा और अफस्पा का कानून लगाकर उनको जेल में डाला गया। इन्हीं रहनुमाओं के अंदर डॉक्टर कासम फख्तू भी मौजूद हैं जो इंसानी तारीख की सबसे बड़ी जेल, सबसे बड़ी सजा काट रहे हैं, जिनको तकरीबन 31 साल हो चुके हैं, वो जेल के अंदर पड़े हुए हैं। इन्हीं कैदियों के अंदर शब्बीर शाह और अब्बास अहमद अंसारी और दीगर कई दर्जन हुर्रियत के रहनुमा जेलों के अंदर हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, इन्हीं में एक अजीम आजादी पसंद रहनुमा यासीन मलिक भी हैं जिनको हिंदुस्तान ने उम्र कैद की सजा दी है और अब उनकी उम्र कैद की सजा को सजाए मौत के अंदर तब्दील करने के लिए अदालत के अंदर सरकारी केस चलाया जा रहा है। मेरे मोहतरम भाइयों, 20,000 से ज्यादा नौजवानों को हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसीज उठाकर टार्चर सलों के अंदर ले गई और फिर वहीं उनको शहीद करके इज्तमाई कब्रों के अंदर दफन कर दिया गया। हमारी तारीख और अहले फलस्तीन की तारीख मिलती है। हमारा कज़िया और मसला भी 75 और 76 साल पुराना है और फलस्तीनियों के ऊपर भी इस्राईली यहूदियों ने 75 साल से नाजायज कब्जा जमा रखा है। कश्मीर के ऊपर भी यूनाइटेड नेशन की 18 रेजोल्यूशन पास हो चुकी हैं मुख्तलिफ औकात में, जिसके अंदर आलमी बरादरी ने, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल ने बाकायदा तौर पर यह करारदादें पास कर रखी हैं कि कश्मीर इज द डिस्प्यूटेड टेरिटरी। कश्मीर एक मुतनाज़ा खित्ता है और कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला अकॉर्डिंग टू डिजायर ऑफ द कश्मीरी पीपल, कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात और उनकी मर्जी के मुताबिक यूनाइटेड नेशन की करारदादों की रोशनी में किया जाएगा। और इसी तरह फलस्तीन के ऊपर भी यूनाइटेड नेशन ने करारदादें पास कर रखी हैं, लेकिन चूंकि ये मुसलमानों का मसला है,
اس لیے عالمی برادری گونگی ہو چکی ہے، عالمی برادری اندھی ہو چکی ہے۔ نہ فلسطین پر انٹرنیشنل کمیونٹی کوئی سٹینڈ لینے کے لیے تیار ہے، اور نہ کشمیر کے اوپر عالمی برادری کسی قسم کا پریشر ہندوستان پر ڈیولپ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان دونوں مسئلوں میں پوری عالمی برادری گونگی، بہری اور اندھی ہو کر، خاموش تماشائی بن کر ان دو مظلوم خطوں پر ہونے والی کھلی عام دہشت گردی کا تماشا دیکھ رہی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اہل کشمیر کے لیے کیا آپشن بچا ہوا ہے؟ ہم نے مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے 40 سال احتجاج، ہڑتالیں، جلوس، دھرنے، عالمی برادری سے اپیلیں کر کے جب اہل کشمیر کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ ہماری ہڑتالوں، ہمارے احتجاج، ہمارے جلوس اس کا عالمی برادری کو ٹس سے مس نہیں ہو رہا، تو پھر اہل کشمیر نے سن 1947 میں عالمی برادری کی انٹرویل پر جو اپنی بندوق چھوڑی تھی، وہ بندوق جس کے زور پر ہم نے 4,500 مربع میل کا یہ علاقہ، جس کو آزاد کشمیر کہا جاتا ہے، اس کو آزاد کروایا تھا۔ آپ کے اکابرین نے، آپ کے بڑوں نے، آپ کے ابو اجداد نے یہ خطہ آزاد کروایا تھا۔ میرے محترم بھائیوں، ٹوپی دار بندوقوں سے، کلاڑیوں سے، درہ ساختہ بندوقوں سے، بہت تھوڑے وسائل کے ساتھ ڈوگرا افواج کو اس علاقے سے نکالا، اور جب مجاہدین کشمیر پونچھ شہر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، جب مجاہدین کشمیر بارہمولہ کے قریب پہنچ چکے تھے، جہاں سے سری نگر چند 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جب ہندوستان نے دیکھا کہ کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، نہرو بھاگا اقوام متحدہ کے اندر گیا، امریکہ حائل ہوا، رشیا حائل ہوا، یونائیٹڈ نیشن جو ان بڑی قیادتوں کی لونڈی ہے، وہ درمیان میں حائل ہو کر اس نے جنگ بندی کروائی۔ ہماری تاریخ کے اندر یہ جنگ بندی سب سے بڑی غلطی تھی، اور ہماری نہ ختم ہونے والی خطاؤں اور غلطیوں کی یہ آغاز تھا کہ جب مجاہدین پونچھ شہر کو فتح کرنے کے قریب پہنچے ہوئے تھے، بارہمولہ کو فتح کرنے کے قریب پہنچے ہوئے تھے، نوشہرہ کے قریب پہنچے ہوئے تھے، چمچوڑیاں سے آگے گزر چکے تھے، جموں کی دہلیز پہ قدم رکھے ہوئے تھے، یہ ہماری تاریخ کی پہلی سب سے بڑی غلطی تھی کہ ہم نے جھوٹے مکار اقوام متحدہ کے کہنے پر ہم نے اس وقت جنگ بندی کی جس وقت ہم بڑی مضبوط پوزیشن میں تھے۔ اور اس جنگ بندی کے بعد میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا، آج 24 اکتوبر 2023 ہو چکا ہے، مسلسل آزاد کشمیر کی آزادی کی تحریک کو لے کر ہمارے موقف میں کمزوری آتی جا رہی ہے، مسلسل ہماری عاقبت نااندیش حکمران، پالیسی ساز ادارے کشمیر پر اپنا کلچ اور کنٹرول کھوتے جا رہے ہیں، اور مسلسل ہم کشمیر پر پسپائی اختیار کر رہے ہیں۔
हमारी ये कॉन्फ्रेंसेस करने का बड़ा मकसद ये था कि 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान की तरफ से जो यकतरफा कार्रवाई करके कश्मीर की उसके आइन में जो मुतनाज़ा हसीयत थी उसको खत्म जो उसने किया, और 35A के तहत इसके अंदर गैर कश्मीरियों को जो जायदादें खरीदने का इख्तियार उन्होंने दिया, और इस पर हमारी गूंगी बहरी हुकूमत मुजरिमाना खामोशी इख्तियार करके इसने अपना किरदार अदा नहीं किया। उस वक्त की हुकूमत और उसके बाद आने वाली हुकूमत और हमारी पॉलिसी साज इदारे, इन्होंने कश्मीर पर मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की। हिंदुस्तान ने अग्रेशन किया, हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की वायलेशन की, कश्मीरियों के साथ किए हुए वादे से हिंदुस्तान पीछे हटा। ये अहले कश्मीर के लिए ऐलान जंग था, ये आलमी बरादरी के लिए ऐलान जंग था। लेकिन हमारी हुकूमतों की तरफ से हिंदुस्तान के खिलाफ कोई कंक्रीट स्टेप उठाने के बजाय, कोई मजबूत मौकफ अपनाने के बजाय, इसको ऐलान जंग समझने के बजाय सिर्फ हड़तालें, जुलूस, मुजाहरे, और फिर करते करते 3-4 महीने बाद जुमे के दिन आधे घंटे की खामोशी, और फिर 6 महीने गुजरने के बाद मुकम्मल खामोशी। अब कश्मीर के मसले पर ऐसे खामोश हो चुका है हमारा दफ्तर खारजा, ऐसे खामोश हो चुका है हमारे मुल्क का मीडिया, जैसे ये कोमे के अंदर गए हुए। बजाय कश्मीर पर स्टैंड उठाने के, आज पाकिस्तान में इक्तदार की रस्साकशी, एक दूसरे की टांगें खींचना, और इस मुल्क के अंदर इन्होंने अजीब किस्म की धमाल चौकड़ी मचाई हुई है। और कश्मीरी मुसलमान आज भी मकबूजा कश्मीर में सिसक रहा है, चीख रहा है, रो रहा है। जिसने हमारा पाकिस्तान का झंडा उठाने की पादाश में 10-10 साल की कैद बर्दाश्त की, जो शहीद होते थे तो उनके जिस्मों पर सफेद कफन के बजाय सब्ज कफन पहनाया जाता था, और जो दफन होते थे तो उनकी कब्रों के ऊपर सब्ज खिलाली परचम रखा जाता था। उनकी वफाओं का सिला हमने ये दिया कि हिंदुस्तान ने कश्मीर की मुतनाज़ा हसीयत खत्म की, और हम खामोश तमाशाई बनकर देख रहे हैं। हमारी कॉन्फ्रेंसेस का सिर्फ एक मकसद है, अल्लाह की कसम, वो मकसद ये है कि हम किसी सूरत मसला कश्मीर पर 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए कि कश्मीर के स्टेक होल्डर हम हैं, कश्मीर के फरीक आप हैं। अब्दुल रशीद साहब, आप हैं कश्मीर का असल फरीक, इसलिए कि आपने अपने 2 बेटों की कुर्बानी कश्मीर की आजादी के लिए दी हुई है। कश्मीर के फरीक वो हैं जिन्होंने अपने बुढ़ापे के सहारों को कश्मीर की आजादी के लिए कुर्बान किया हुआ है। कश्मीर के फरीक वो माए हैं जिन्होंने अपने जवां साला बेटों को पाल पोस कर कश्मीरी मुसलमानों की आजादी के लिए कुर्बान कर दिया है। कश्मीर का असल फरीक हमारी वो बहनें हैं जिनके सरों के ताज कश्मीर में जाकर लुट गए, शहीद हो गए। कश्मीर की आजादी की खातर 30-30 साल जेल में रहने वाले हमारे हुर्रियत के रहनुमा कश्मीर के फरीक हैं। कश्मीर के जेलों के अंदर पड़े रहने वाले नौजवान, टार्चर सलू में पड़े रहने वाले नौजवान कश्मीर के फरीक हैं। उनसे पूछो वो कश्मीर के बारे में क्या चाहते हैं। शुहदा के वुरसा से पूछो, गाजियों की माओं से पूछो, मुजाहिदीन से पूछो, तुम्हारा कश्मीर के बारे में क्या मौक़िफ़ है। अल्लाह की कसम वो चीख चीख कर, पकार पकार कर कहेंगे, हमने जो कुर्बानियां दी हैं हम इन कुर्बानियों को कभी जाया नहीं होने देंगे। हम कश्मीर से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे।
اور جب تک کشمیر کی تحریک اپنے منطقی انجام تک پہنچ نہیں جاتی اس وقت تک انشاءاللہ العزیز ہم جہاد اور تحریک آزادی کا یہ سفر جاری اور ساری رکھیں گے. آپ بھی اس کے لیے تیار ہیں؟ جو تیار ہیں ذرا ہاتھ کھڑے کریں. کشمیر میں جدوجہد جاری رکھنی ہے یا پیچھے ہٹنا ہے؟ انشاءاللہ جاری رکھیں گے. ہم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو اس سٹیج کی وساطت سے 3 لوگوں کے لیے پیغام، ہندوستان کے لیے پیغام کہ تم نے کشمیر میں بڑا ظلم کر کے دیکھ لیا، بڑا ظلم کر کے دیکھ لیا. تم نے محسوس کیا ہوگا کہ کشمیری حریت قیادت کے موقف میں ایک رائی کے برابر بھی تبدیلی آئی، انشاءاللہ آئندہ بھی نہیں آئے گی. تم نے بڑا ظلم کر کے دیکھ لیا، کشمیری تحریک سے پیچھے ہٹے نہیں ہٹے، انشاءاللہ یہ جاری رکھیں. یہ اپنی تحریک کے ساتھ بڑے کمیٹڈ لوگ ہیں، یہ انشاءاللہ تحریک جاری رکھیں. ہم اس کانفرنس کے ذریعے اس طرف کے حکمرانوں کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں، کشمیر کی پالیسی کو واضح کرو، کشمیر پر اپنی پسپائی اور کمزوری والی پالیسی کو ختم کرو، کشمیر کی تحریک کو تیز کرو، مظلوموں کا ساتھ دو، مجاہدین کی مدد کرو، ایل او سی پہ لگی ہوئی باڑ کو ختم کرو، مجاہدین کے لیے رستے کھلواؤ، اور ہمارے اور ہندوستان کے درمیان رکاوٹ نہ بنو. تم ہمیں کھلا چھوڑو، اس کے بعد انشاءاللہ تم دیکھو کہ ہندوستان کی چیخیں مریخ تک جائیں گی. ہندوستان جائیں گی کہ کوئی ہندوستان کی چیخیں سننے والا نہیں ہوگا. کرم سے مجاہدین نے یہ کام پہلے کر کے دکھایا ہوا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اپنے رکاوٹ بن جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی سن لو، کشمیر کا رہنے والا کوئی بھی فرد، خواہ وہ آزاد کشمیر سے ہو، مقبوضہ کشمیر سے ہو، یا گلگت بلتستان سے ہو، یا لداخ سے ہو، کشمیر کا کوئی ایک فرد بھی تقسیم کشمیر کو کبھی قبول کرے گا؟ ہاتھ کھڑا کر کے میرے ساتھ. کسی صورت ہم تقسیم کشمیر کو قبول کریں گے؟ ہم نے جدھر بھی جانا ہے اکٹھے جائیں گے، جدھر بھی جانا ہے ہم اکٹھے جائیں گے. اور ہماری منزل اور ہمارا قبلہ آپ کو پتا مغرب کی طرف ہے. ہماری منزل، ہمارا قبلہ مغرب کی طرف ہے. انشاءاللہ ہم جب بھی گئے اپنے قبلے کی طرف ہی جائیں گے، مشرق کی طرف نہیں جائیں گے. اس لیے تم بے فکر رہو انشاءاللہ العزیز. مغرب سمجھ رہے ہیں؟ یہ نو مغرب سے یورپ سمجھ رہے ہو؟ ہاں، مغرب سے مراد یورپ نہیں ہے، کشمیر کے مغرب میں. تو میرے محترم بھائیو، تقسیم کشمیر ہمیں کسی صورت منظور نہیں ہے. اگر کوئی آر پار تقسیم کرنے کی سازش یا کوئی باتیں جس طرح ہم نے پچھلی دفعہ سنی تھی، جو کر رہے تھے وہ بھی ذلیل ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کو مزید ذلیل کرے، کہو آمین. اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرے. کبھی اسپین میں گالیاں کھا رہے ہیں، کبھی دبئی میں گالیاں کھا رہے ہیں. بیگم پرس لے کر آگے آگے وہ پیچھے پیچھے لے کی طرح چل رہا ہے. اس نے ہماری تحریک کا بڑا نقصان کروایا. جو بھی کشمیر کی تحریک کے ساتھ غداری کرنے کی کوشش کرے گا، ہم پوچھتے ہیں کس سے پوچھ کر تم 20 سال کے لیے کشمیر کو فریز کر رہے تھے؟ تمہارے باپ کا کشمیر ہے. شہید کشمیری ہو رہے ہیں اور ان کا ساتھ دینے والے پاکستان سے ہمارے بھائی، پاکستان کی عوام اللہ کے فضل و کرم سے کشمیر کی تحریک کے ساتھ کھڑی ہے. تم نے کیا پاکستانی عوام سے پوچھا کہ کشمیر کو فریز کریں؟ کوئی کشمیر کے مسئلے کو فریز نہیں کر سکتا جب تک شہداء زندہ ہیں، مجاہد زندہ ہیں. انشاءاللہ ہم کشمیر کے مسئلے کو فریز نہیں کریں گے. فریز انشاءاللہ ہندوستانی فوجیوں کی لاشیں ہوں گی انشاءاللہ. ان کے تابوت جا کر
सर्द खानों में पड़ेंगे वो फरीज होंगे, कश्मीर का मसला फरीज नहीं होगा। कश्मीर गैरतमंदों की सरजमीन है। 2.25 सदियों से इन्होंने तहरीक जारी रखी हुई है। 1831 में इन्होंने लड़ना शुरू किया था। ये इंशाअल्लाह अपनी मंजिल को पाया तकमील तक पहुंचाने तक लड़ते रहेंगे, ये थके नहीं है इंशाअल्लाह। ये हमारा इस कॉन्फ्रेंस का मकसद है, ये पैगाम देना। हिंदुस्तान को भी पैगाम है, अपनी तैयारी पूरी रखो, तारीख से हम पीछे नहीं हटेंगे। और इधर वालों को पैगाम देते हैं कश्मीर के बारे में, हमारे बगैर तुम कोई पॉलिसी नहीं बना सकते, और हमारी पॉलिसी यह है कि हमने कश्मीर का चप्पा चप्पा आजाद करवाना है। जिस तरह हमारे अबू अजदाद ने इस आजाद कश्मीर को आजाद करवा के 24 अक्टूबर को इस बेस कैंप की बुनियाद रखी थी। ये बेस कैंप मुज़ाकरात से नहीं बना था, ये खित्ता जो है ये एहतजाज और हड़तालों से नहीं आजाद हुआ था, ये जिहाद से आजाद हुआ था, जिसमें कैप्टन हुसैन खान शहीद, राजवली खान शहीद, सखी दलेर खान शहीद, और कितने फॉरवर्ड कोटा के शुहदा, कितने बाग के शुहदा, कितने पुंछ के शुहदा, कितने कोटली, पूरे इस खित्ते के रहने वाले लोगों की जिदोजहद ने इस खित्ते को आजाद करवाया। कश्मीरियों ने अपनी गन 47 के बाद जहां से रखी थी वापस उठा ली है, और इंशाअल्लाह ये गन हम छोड़ेंगे नहीं। और इसी के साथ मैं दूसरी बात फलस्तीन की करूं कि फलस्तीन भी उम्मत मुसलमा के बदन पर रस्ता हुआ एक जख्म है, जो गुज़श्ता 76 साल से इस जख्म से खून रिस रहा है। और पूरी उम्मत मुसलमा के लिए मसला फलस्तीन, अल्लाह की कसम, उनके लिए एक सवालिया निशान बना हुआ है। आज फलस्तीन एक छोटा सा खित्ता जिसके ऊपर 90 लाख आबादी रखने वाले इसराइल यहूदी ने कब्जा किया हुआ है। 1947 के अंदर इसराइलियों की तादाद इस खित्ते में 6% थी, और आज फलस्तीनी घट घट कर कम हो चुके हैं, और इसराइलियों की, यहूदियों की तादाद वहां 92% हो चुकी। आधे से नहीं बल्कि पूरा फलस्तीन अब सिर्फ 2-3 छोटे छोटे टुकड़ों को छोड़कर पूरे फलस्तीन के ऊपर इसराइल का कब्जा हो चुका है। ये पोलैंड से आने वाले, जर्मनी से आने वाले यहूदी आकर वहां पर बसे, और आहिस्ता आहिस्ता करके इन्होंने पूरे फलस्तीन पर नाजायज कब्जा कर दिया है। मेरे मोहतरम भाइयों, आज उम्मत मुसलमा के कुछ लोग कह रहे हैं कि दो रियासती फार्मूला तस्लीम किया जाए, इसराइल को भी रियासत तस्लीम किया जाए, फलस्तीन को भी। यह किस हक के साथ तुम दो रियासती फार्मूले की बात करते हो? कोई मेहमान किसी के घर पे जाए और जाकर उसके घर पे कब्जा कर ले, और बाद में कुछ साल बाद यह फैसला किया जाए कि जी घर के 5 कमरे मेहमान को दे दिए जाएं, 1 कमरा मिजबान को देकर इस मसले को हल किया जाए। मुझे बताओ, यह इंसाफ का फैसला है? यहूदी को किस तरह तुम फलस्तीनियों की जमीन में रियासत का हक दे सकते हो? वो यहूदी जिनके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से रुखसत होते हुए अपने उम्मतियों को कहा था, उखरिजुल यहूद मिन जजीरतुल अरब, मेरी उम्मत के लोगों, इन यहूदियों को जजीरतुल अरब से बाहर निकाल फेंकना। तुम उनको आज बैतुल मुकद्दस के करीब रियासत का दर्जा देते हो, शर्म करो। शर्म आनी चाहिए आज उन मुसलमान मुल्कों को और उनके हुक्मरानों को जिनमें तुर्की है, मिस्र है, सऊदी अरेबिया है, दुबई है, कतर है, ओमान है, कुवैत है, लबनान है, शाम है, ईरान है। तेल की दौलत से मालामाल, सबसे ज्यादा तेल इन मुल्कों के पास, सबसे ज्यादा गैस इन मुल्कों के पास। हम रो रहे हैं, मईशत कमजोर है। मईशत मजबूत होती तो हिंदुस्तान के साथ लड़ जाते, और जिनकी मईशतें मजबूत हैं उनके पास गैरतें मौजूद नहीं है। इसलिए लड़ाई और जिहाद ये मिल्ली गैरत से आया करती है, ये मईशत से नहीं आया करती। अल्लाह की कसम, अगर मईशत से जंगें होती हूं और मईशत से जिहाद और लड़ाइयां होती हूं तो कुवैत और ओमान की करेंसी दुनिया में सबसे मजबूत करेंसी है।
ईरान और सऊदी अरबिया के पास दुनिया में सबसे ज्यादा तेल है, सबसे बड़ी जीडीपी इकोनॉमिक रेट, ग्रोथ रेट, इतनी बड़ी मजबूत मईशतें क्यों नहीं उठ रही? गैरत ईमानी मौजूद नहीं है। ये मुकाबला कर रहे हैं किंगडम टावर और बुर्ज खलीफा बनाने में। इतनी बड़ी बड़ी फौजें रखी हुई हैं, इतनी बड़ी बड़ी फौजें उठ नहीं रही, खड़े ही नहीं हो रहे, खामोश तमाशाई बने हुए हैं। और रोजाना हजारों, रोजाना सैकड़ों हजारों फलस्तीनी बच्चे, अल्लाह अकबर, जो क़यामत वाले दिन इनसे पूछा जाएगा भी अय्य ज़म्बिन कुतिलत, किस जुर्म में तुम्हें कत्ल किया जाता था, किस जुर्म की पादाश में इन मासूम बच्चों को कत्ल किया जा रहा है? सवाए ये कि वो मुसलमान हैं, इसके अलावा उनका कोई जुर्म नहीं है। इन मासूम बच्चों को छुड़ाने के लिए, इनकी हिफाजत के लिए कौन उठेगा? अल्लाह की कसम, फलस्तीन के मुसलमान रोजाना अपनी नजरें आसमान की तरफ उठाकर अल्लाह से किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी को मांग रहे, किसी उमर बिन खत्ताब सानी को मांग रहे हैं, किसी गैरतमंद मुसलमान जर्नैल और हुक्मरान की तरफ नगाहें उठाकर सवाल कर रहे हैं, कोई तो उठे जो उठकर हमारी मदद करे। लेकिन आगे से जवाब मिलता है, हम तो बेगैरती की गोलियां खाकर चुप साध कर सोए हुए हैं, तुम हमसे क्यों उम्मीद लगा के बैठे हुए? हमसे तो 76 साल कश्मीरियों ने उम्मीदें लगाई, हम उनकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे, हम तुम्हारी उम्मीदों पर कब पूरा उतरेंगे? आज उम्मत मुसलमा और बिलखुसूस उम्मत मुसलमा के हुक्मरान वहन ज़दा हो चुके हैं। इनके दिलों को हुब्ब दुनिया, वहन की बीमारियां लगी हुई हैं। ये मौत को नापसंद करते हैं, ये लड़ाई से नफरत करते हैं, ये गैरत खाने के लिए तैयार नहीं है। आज उम्मत का वकार बचाने के लिए, उम्मत की लाज रखने के लिए और उम्मत की इज्जत को तार तार होने से बचाने के लिए, कसम बिल्लाह, अगर आखिरी सहारा कोई बचा हुआ है तो वो कश्मीर में मुट्ठी भर मुजाहिद हैं और फलस्तीन में हमास है, अल जिहाद है, अल कुद्स ब्रिगेड है, अल कसाम ब्रिगेड है, फलां है। वो चंद लोग आज उम्मत की इज्जत पर पैरा देने के लिए और उम्मत की इज्जत की लाज रखने के लिए खड़े हैं, वरना यहूदी सलाब की तरह सारी मुसलमान मुल्कों को बहा कर ले जाए। तो हम इस कॉन्फ्रेंस के वसातत से मुसलमान मुल्कों को, उनके हुक्मरानों को, उनके सिपा सालारों को ये पैगाम देते हैं, ये मुतालबा करते हैं कि फलस्तीनी मुसलमानों की मदद के लिए अपनी फौजों को हरकत दो, अपने तैयारों को स्टार्ट करो, अपनी तोपों को हरकत दो, इनमें जंग पड़ चुका है। अपने फौजियों को थोड़ा सा चलाओ, इनकी सारी जिंदगी बगैर गोली चलाए रिटायरमेंट हो जाती है। इन्होंने कोई जंगें नहीं लड़ी, 50-50 साल हो चुके हैं, थोड़ा सा इनको चलाओ, इनकी तनख्वाहें हलाल करो। अगर हौसी बागियों के खिलाफ उठकर लड़ सकते हो तो यहूदी कातलों के खिलाफ क्यों नहीं लड़ते? अगर शाम में उठकर लड़ सकते हो तो तिल अबीब में क्यों नहीं लड़ सकते? अगर तुम्हारे फौजें जो है वो मुख्तलिफ मुसलमान मुल्कों के अंदर जाकर लड़ती हैं तो यहूदियों के मुकाबले में क्यों नहीं लड़ती? अपनी फौजियों को हरकत दें, ये मुतालबा करते हैं कि नहीं करते? 1,69,000 फौज है इसराइल की। कितनी? 1,69,000। 4.5 लाख रिजर्व फोर्स है। रिजर्व फोर्सें बाकायदा लड़ा नहीं करती, आपको पता है। उनकी तरबियत, उनकी ट्रेनिंग उस म्यार की नहीं होती। 1,69,000 फौज, खाली अकेले मिस्र की फौज 8 लाख है। जो सराय सीना के अंदर अगर वो फौज चले, अल्लाह की कसम इसराइल मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन ये फौजें, ये बादशाह, ये उन तनावर दरख्तों की तरह हैं जो अंदर से खोखले हो चुके, जिनके अंदर बिल्कुल कुछ मौजूद नहीं है। हवा का एक झोंका चलता, ये गिर जाते।
आज उम्मत मुसलमान ने जिहाद छोड़ा, किताल तरक किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ा, सहाबा के अमल को छोड़ा, ताबेईन तबा ताबेईन के अमल को तरक किया। अल्लाह ताला ने यहूदियों को, हिंदुओं को, ईसाइयों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ है। हर जगह मुसलमानों को मार रहे, हर जगह कत्लेआम कर रहे हैं, आलमी इंटरनेशनल कानून को वायलेट कर रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं, अस्पतालों में क्यों बमबारी करते हो? नेतन्याहू की जगह कोई और मुसलमान होता, उसके ऊपर कब से इंटरनेशनल अदालत में केस लग गया होता कि इसने आलमी कानून की खिलाफ वर्जी की, इसने हॉस्पिटल पे बमबारी करके 700 बच्चों को, 700 मरीजों को शायद। कोई पूछने वाला है? दुनिया सोई हुई है। इसलिए भाई सारी जिंदगी हम ही आलमी कानून की पाबंदियां करते रहेंगे, कोई कानून की पाबंदियां नहीं करनी। अल्लाह का कुरान ये कहता है, वमन अतदा अलैकुम फअतदू अलैहि बिमिस्लि मा अतदू अलैकुम। जो तुम पर जुल्म करता तुम उठकर उस पर उसी तरह जुल्म करो जिस तरह वो तुम पर जुल्म करता है। आज अगर कस्साम ब्रिगेड के रॉकेट तिल अबीब के सिविलों पर लगते हैं तो वो बरी जिम्मा है, इसलिए कि इसराइल सिविलों को मार रहा है। कोई हमारे बाज मजहबी सियासतदान कहते हैं जी हमास जो है वो इंसानी हुकूक का ख्याल रखे। कौन से इंसानी हुकूक हैं? इंसानी हुकूक तुम्हें फलस्तीन में नजर नहीं आते? इसलिए हमास को और दीगर जमातों को पूरा हक हासिल है कि वो इसराइल के ऊपर बमबारी करें। कोई सिविल मरता है, मर्द मरता है, औरत मरती है, कतई नजर इसके ये सारे यहूदी इन्होंने जबरदस्ती आकर मुसलमानों के घरों पे कब्जे किए हुए हैं। ये सारे तरबियत याफ्ता फौजी हैं, ये इसराइल की फौज का हिस्सा हैं। ठीक है, बच्चों का कसूर नहीं है, बच्चों को ना मारें। वैसे हमारा इस्लाम औरतों पर हाथ उठाने की इजाजत नहीं देता, लेकिन ये गासिब और जाबर पूरी तरह काबज हो चुके हैं। इनको चाहिए कि ये फलस्तीनियों के इलाकों को छोड़ दें। और मेरे मोहतरम भाइयों, मैं अपनी बात खत्म करने से पहले एक बात आपके सामने और करना चाहता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह कश्मीर के मुताल्लिक यानी हिंदुस्तान के मुताल्लिक हदीस का जिक्र किया, मैंने ताल्लुक जोड़ के आपको बताया। कश्मीर पे हिंदू का कब्जा 5 सदी से, फलस्तीन पे कब्जा इतनी से तकरीबन 75 साल, मसला एक जैसा। वहां भी करारदादें मौजूद, यहां भी करारदादें मौजूद, वहां भी जुल्म, यहां भी जुल्म, यहां भी चंद लोग लड़ रहे हैं, वहां भी चंद लोग लड़ रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों खित्तों के बारे में अहादीस में पहले पेशनगोई कर दी थी। हिंदुस्तान के बारे में भी पेशनगोई, हदीस में गज़वातुल हिंद का जिक्र, और यहूदियों के बारे में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पहले से मौजूद। सही मुस्लिम के अंदर आपने फरमाया, ला तक़ूमुस्साअ, क़यामत कायम नहीं होगी हत्ता के सारी दुनिया के यहूदी फलस्तीन के करीब जमा हो जाएंगे और मुसलमान इनके खिलाफ किताल करेंगे, लड़ाई करेंगे, गजवा करेंगे और इनका कत्लेआम करेंगे। हत्ता के कोई यहूदी किसी पत्थर या दरख्त के पीछे जाकर छुपेगा तो वो दरख्त और पत्थर भी बोल कर कहेगा कि ऐ अल्लाह के बंदे इधर आ जा, मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, फक्तुलूहु, इसको आकर कत्ल कर। मुसलमान मुजाहिदीन का पत्थर और दरख्त भी साथ देंगे। फरमाया सिर्फ एक दरख्त जो गरकत का दरख्त है वो यहूदियों को पनाह देगा। और आज यहूदियों ने इसराइल के अंदर वो दरख्त बहुत बड़े पैमाने पे काश्त किया हुआ। बाकी कोई दुनिया की चीज यहूदियों को पनाह नहीं देगी। तो मुझे बताओ, हिंदुस्तान के जिस गजवे का जिक्र किया, बिशारत किन लोगों के लिए है? किन लोगों के लिए जो तमाशाई बनेंगे जी? जो खबरें सुनकर मायूस होंगे, जो फ्रीज करने की बात करेंगे, जो पीछे हटने की बात करेंगे, उनके लिए बिशारत है। किसके लिए है? लड़ाई करने वालों को। तो आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत का मिस्ताक बनना चाहते हैं? जरा हाथ खड़ा कर। इंशाअल्लाह खड़े होंगे।
इंशाअल्लाह। सबीलुना सबीलुना, हम क्या चाहते, मेरा तेरा रिश्ता क्या, सबीलुना सबीलुना। इंशाअल्लाह माल भी खर्च करेंगे, वक्त भी देंगे और अपने आने वाली नस्लों को भी इसके लिए इंशाअल्लाह तैयार करेंगे। अगर इस हदीस का मिस्ताक बनना चाहते हैं तो फिर इंशाअल्लाह ये आपको करना होगा। फैसले मेरे रब ने करने, फैसले मेरे रब ने करने। और यहूदियों के खिलाफ 2 रियासती फार्मूला पेश करने वालों के लिए बिशारत है, पीछे हटने वालों के लिए है नहीं, वहां भी बिशारत लड़ने वालों के लिए है। फरमाया ईसा अलैहिस्सलातो, इसी एक ही हदीस के अंदर ये दोनों जिक्र मौजूद है, एक ही हदीस में। पहले हिस्से में गज़वा हिंद, दूसरे हिस्से के अंदर दज्जाल के खिलाफ। और दज्जाल के सिपाही आपको पता कौन होंगे? दज्जाल के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 70,000 यहूदी दज्जाल के सिपाही होंगे। सब्ज लिबास उनका होगा, अस्फहान के रहने वाले होंगे और वो दज्जाल के सिपाही होंगे। उसके साथ मिलकर वो मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई करेंगे। फरमाया उस दज्जाल के खिलाफ लड़ने वालों के ऊपर भी अल्लाह ने जहन्नम की आग हराम करार दे दी। तो अब मुझे बताओ, यहूदियों के खिलाफ, इन दज्जाल के पैरोकारों के खिलाफ ये इंतजार में बैठे हुए हैं। ये अपने दज्जाल, हम दज्जाल कहते हैं ना, वो कहते हैं मसीहा है, नजात दहिंदा है। वो कहते हैं हमें मुसलमानों के और इनके जुल्म से और दुनिया के जुल्म से, यहूदी ये समझता हमें बचाने वाला वो हमारा नजात दहिंदा दज्जाल आने वाला है। लुद के मकाम पर तैयार इन्होंने एक तैयारा खड़ा किया हुआ है जिसकी शक्ल गधे की शक्ल की है। इन्होंने ये इंतजार में है कि दज्जाल आएगा। इंशाअल्लाह तुम्हारा बड़ा बाबा दज्जाल भी आकर तुम्हें नहीं बचाएगा, उसको भी इंशाअल्लाह मुसलमान मुजाहिद कत्ल करेंगे। तो इंशाअल्लाह यहूदियों के खिलाफ भी हमने खड़ा होना है, गैरत ईमानी का मुजाहिरा करना है और अपने मुसलमान हुक्मरानों को इस बात पे मजबूर करना है कि ये गैरत की गोलियां खाकर खड़े हों। जहां जहां मुसलमान मजलूम हैं उनका साथ दें, उनकी टांगें न खींचें, उन पर पाबंदियां न लगाएं, उनको रोकें मत, बल्कि उनका साथ दें और इन जालिम और जाबर जारे कुव्वतों का मुकाबला करें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं आज का प्रोग्राम इनेकाद करने पर मोहतरम कारी आसिफ साहब, जो जम्मू कश्मीर यूनाइटेड वेलफेयर विंग ज़िला मुजफ्फराबाद ज़िला हवेली के ज़िम्मेदार हैं, और जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के ऑर्गेनाइज़र मोहतरम जनाब सरफराज राठौर साहब और इनकी पूरी टीम के हम शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने प्रोग्राम का एहतमाम किया। अल्लाह ताला इनकी कोशिश और काविश को कबूल करे। इसी तरह हम इंतज़ामिया का, पुलिस का, अंजुमन ताजरान का, उलमाए कराम का और आप तमाम शुरका जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए और आपने पूरी दिलजमी के साथ ये प्रोग्राम सुना, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा आना, सुनना और सुनाना कबूल फरमाए। अकूलु कौली हाज़ा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। जज़ाकल्लाह।